MBO यानी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स के बहुत सारे बेनिफिट्स तो हैं, देर आर मेनी लिमिटेशंस एज वेल। सबसे मेन जो इसकी लिमिटेशन है वो ये है कि इसमें ओवर एम्फेसिस दिया जाता है रिजल्ट्स पर, ऑब्जेक्टिव्स पर, मेजरमेंट पर, जिसकी वजह से यू विल फाइंड एम्प्लॉयज ऑफन फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। हर 2 महीने बाद वही चीज़ें, वही टारगेट्स और उसी पर बैठकर उन्हें फिर डिस्कशन करना है अपने सुपीरियर के साथ, ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। एंड यू विल ऑल्सो फाइंड कि जब एम्प्लॉयज़ को ये रियलाइजेशन होने लगता है कि हम चीज़ें अपने हिसाब से नहीं कर सकते, हमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, एक रिजिडिटी सी है सिस्टम में, तो वो धीरे धीरे रेसिस्ट भी करने लगता है आप जो टारगेट्स उसे दे रहे हैं उन्हें अचीव करने के लिए, उसके लिए एफर्ट्स डालने के लिए। सो इतना ज़्यादा जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स में हम ओवर एम्फसाइज करते हैं, बार बार ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं कि ये आपका की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज हैं, इन पर आपको काम करना है, हम 3 महीने बाद फिर मिलेंगे और इस पर डिस्कस करेंगे, देखेंगे क्या प्रोग्रेस है, कहाँ कमियां हैं, उसको ठीक करेंगे। ये जो कंटिन्यूअस मेजरमेंट का तरीका है, इवैल्यूएशन का तरीका है, ये कई बार बहुत ज़्यादा ट्रबलसम लगता है एम्प्लॉयज़ को। अब इसकी वजह से एम्प्लॉयज़ जो है वो ना सिर्फ उनको रेसिस्ट करते हैं, इनफैक्ट धीरे धीरे आप देखेंगे इस फ्रस्ट्रेशन की वजह से वो खुद से इनिशिएटिव भी लेना छोड़ देते हैं। लेट्स से अगर आपने मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स के ज़रिए सुपीरियर और सबऑर्डिनेट दोनों मिलकर एक डिसाइड भी कर लेते हैं कि हम इस प्लान पर काम करने वाले हैं, लेकिन उसमें काम को करने के लिए जब ज़रूरत पड़ेगी कि सबऑर्डिनेट आगे आकर कुछ इनिशिएटिव ले, कुछ अपने मन से करे, तो वो उसे करने में भी हिचकेगा। क्यों? क्योंकि क्या करना है, कैसे करना है, वो सबऑर्डिनेट सुपीरियर के साथ बैठकर ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है। अब उसके हिसाब से वो उसमें कुछ चेंजेस करेगा तो शायद वो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ न मानी जाए। दूसरी बात, आप जिन ऑब्जेक्टिव्स पर बात कर रहे हैं, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी देखें, ये ऑब्जेक्टिव ज़्यादातर शॉर्ट टर्म होते हैं। अगर आप हर 3 महीने क्वार्टरली या फिर सेमी एनुअली आप मीटिंग करते हैं एमबीओ में, जैसा कि हमने कहा, तो वो आप जो ऑब्जेक्टिव्स टारगेट सेट कर रहे हैं वो शॉर्ट टर्म होगा। नेक्स्ट जो लिमिटेशन है एमबीओ की, वो है कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स अपने आप में एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। आप जब एक एक एम्प्लॉय के साथ बैठते हैं, ये डिस्कशन करते हैं, ज़रा सोचिए सुपीरियर के लिए जब उसके नीचे 10 एम्प्लॉयज़ हैं और उसे सबके साथ बैठना है, ये कितना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और कितना कॉस्टली, ऑब्वियसली बिकॉज टाइम इज़ मनी, ये बहुत कॉस्टली प्रोसेस हो जाता है। नेक्स्ट है कि एक लिमिटेशन इसमें, आप जब आप मेजर करने बैठते हैं, ये ज़रूरी होता है कि आपने जो ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं वो वेरीफिएबल भी हों। अगर आप जो ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं वो वेरीफिएबल नहीं है या ऑब्जेक्टिवली नहीं सेट किए गए, जिस समय सुपीरियर सबऑर्डिनेट दोनों बैठे, उन्होंने डिसाइड किया कि हम ये करेंगे, अगर उन ऑब्जेक्टिव्स को बहुत ऑब्जेक्टिवली नहीं किया गया, उसमें सब्जेक्टिविटी के चांसेस हैं, या वो ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो वेरीफिएबल नहीं है, यानी कि आप कुछ ऐसा ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, गोल सेट करते हैं जो 3 महीने में हो ही नहीं सकता। अब आप 3 महीने बाद जब दोबारा बैठेंगे, आप कैसे ये जज कर पाएंगे कि उस पर सबऑर्डिनेट ने जो काम किया वो सही था, सही डायरेक्शन में था या नहीं? तो आप वेरीफाई कर ही नहीं सकते। सो इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि आप एमबीओ में ये कह रहे हैं कि सबऑर्डिनेट और सुपीरियर दोनों मिलकर कॉमन गोल्स सेट करेंगे, लेकिन तब क्या अगर सबऑर्डिनेट इनकेपेबल है? ज़्यादातर आप देखेंगे कि जो आपकी ब्लू कॉलर जॉब्स हैं, वहाँ आप ये अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सबऑर्डिनेट इतना एफिशिएंट नहीं होता कि वो समझ सके कि वो इस चीज़ को कितना टाइम लेगा करने में, या इतने समय में वो कहाँ तक कितना टारगेट अचीव कर पाएगा। अपनी कैपेबिलिटी को असेस करना, उसे एक नंबर में कन्वर्ट करना
ऑब्जेक्टिवली टारगेट सेट करने में, सुपीरियर को हेल्प करना, फैसिलिटेट करना, ये हर सबऑर्डिनेट नहीं कर पाता। लास्टली इसमें प्रॉब्लम आती है कि जब आप इतना ज़्यादा बात करने लगते हैं टारगेट्स की, ऑब्जेक्टिव्स की, बार बार मेजरमेंट की, एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट हो जाता है जहाँ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ पर ध्यान देने लगते हैं कि हमें अपना परफॉर्मेंस अच्छा दिखाना है, एंड चाहे वो एट द कॉस्ट ऑफ डिमीनिंग अदर्स हो। आप अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए दूसरों को नीचे दिखाने से भी नहीं हिचकते। ऐसे में कई बार आप देखेंगे एम्प्लॉयज़ जब उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन है जिसकी वजह से उनको लगता है वो टारगेट्स बहुत इजीली अचीव कर पाएंगे, वो अपने कलीग्स के साथ नहीं शेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है एमबीओ की वजह से। सो ये जो पॉलिटिकल बिहेवियर है वो भी आप देखेंगे ऑर्गेनाइजेशंस में शुरू हो जाता है। So these were the disadvantages or limitations of management by objectives. I hope you enjoyed the video. Don't forget to subscribe to the channel and share it with your friends if you like the content. Thank you.